पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी इत्यादि। दोस्तों, मथुरा भारतवर्ष का वह भाग है जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, जिसे प्राचीन काल में आर्यवर्त कहा जाता था। यहाँ पर पनपी हुई भारतीय संस्कृति को जिन धाराओं ने सींचा वे गंगा और यमुना की धाराएं थी। इन्हीं दोनों नदियों के किनारे भारतीय संस्कृति के कई केंद्र बने और विकसित हुए। वाराणसी, प्रयाग, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, कन्नौज आदि कितने ही ऐसे स्थान हैं, परंतु यह तालिका तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक इसमें मथुरा का समावेश न किया जाए। हालांकि वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानव का नगर कहा गया है एवं इसे लवणासुर की राजधानी बताया गया है, जिसे भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था। इसके बाद उन्होंने यहाँ राज किया। इससे मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना सूचित होता है। वैसे मथुरा की समृद्धि का वर्णन भी रामायण में मिलता है तथा प्राचीन काल से अब तक इस नगरी का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है। दोस्तों, 5000 वर्षों के अपने लंबे इतिहास में मथुरा ने कई राजाओं और सम्राटों का ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने या तो अपने स्वयं के स्मारक बनवाए या दूसरों के द्वारा बनाए गए स्मारक नष्ट किए। महाकाव्य काल के दौरान मथुरा एक व्यस्त शहर था, जो कि यदुवंश के शासकों द्वारा शासित शहर था। सूरसेन यदुवंश के एक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनका राज्य भोजवंश के कंस द्वारा हड़प लिया गया। कंस कृष्ण भगवान के अत्याचारी मामा थे, जिन्होंने मगध के जरासंध जैसे पड़ोसी राजाओं के साथ शक्तिशाली गठजोड़ स्थापित किया और यदुओं को परेशान किया। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। महाभारत काल के दौरान मथुरा शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो मथुरा पहली ईसा पूर्व शताब्दी से पहली ईसवी शताब्दी तक साका क्षत्रपों की प्रांतीय राजधानी बना। इसके बाद कुषाणों के अधीन रहा, जहां मथुरा मुख्य रूप से उभरा। कुषाण शासकों और उनके उत्तराधिकारियों में सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने शहर में कई बौद्ध स्मारकों, मूर्तियों और मूर्ति कला के निर्माण का आदेश दिया। यदि आप मथुरा संग्रहालय देखने जाते हैं तो आपको वहाँ प्रदर्शन के दौरान कई मूर्तियां दिखाई देंगी। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म कई शताब्दियों तक मथुरा में पनपता रहा। इसके बाद मथुरा गुप्त साम्राज्य के अधीन चला गया, जहां मथुरा आध्यात्म एवं व्यवसाय का केंद्र बना और अपने पूर्ण वैभव में था। गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री फा ह्यूंग ने 20 मठों और 3000 से अधिक बौद्ध भिक्षुकों के साथ शहर में बौद्ध धर्म को फलते फूलते देखा। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों के सम्मान में 6 स्तूप भी बनवाए। फिर 200 साल बाद एक और चीनी यात्री आए, जिनका नाम हेन तशांग था। उस समय बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो चुका था। दोस्तों, मथुरा में मुसीबतों की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारियों से शुरू हुई। शहर पर पहला आक्रमण 1015 में महमूद गजनी ने किया था, जिसने शहर और मंदिरों के धन को लूटा और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। शहर को वापस ठीक से बसने में 300 साल लगे। इसके बाद शहर पर सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया, जिसने मंदिरों को विध्वंस किया, शहर को लूटा और हिंदू धर्म को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। इसके बाद मथुरा में अकबर का शासन काल आया, जिसमें मथुरा ने कुछ खुशहाली देखी। लेकिन इसके बाद मुगल वंश का सबसे कुख्यात शासक औरंगजेब का शासन काल आया, जो अपने धार्मिक असहनशीलता और कट्टर उत्साह के लिए कुख्यात था। उसने अपने शासन काल में कई मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। औरंगजेब के शासन काल के दौरान ही केशव देव जी के मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया, जो आज भी स्थित है। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत शासकों ने ब्रज की भूमि सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों को अपनी स्वतंत्रता में लिया, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक समान स्थिति बहाल की। लेकिन यह सब कहाँ मंजूर था मथुरा के नस्ली में, क्योंकि इसके बाद फिर 1757 में मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह दुर्रानी ने मथुरा पर आक्रमण किया, जिसने शहर और मंदिरों को लूटा तथा कई मंदिरों और स्मारकों को भी नष्ट किया।
इसके बाद मथुरा मराठाओं के अधिकार में आया, जिन्होंने ब्रज की इस भूमि पर समान स्थिति बहाल की, नए मंदिरों का निर्माण करवाया और मथुरा वासियों को सुरक्षा प्रदान की। फिर मुगलों और मराठाओं से सत्ता छीनने वाले अंग्रेजों का शासनकाल आया, जिन्होंने 1830 में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट की देखरेख में मथुरा में एक छावनी की स्थापना की। दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल में मथुरा ने अपना गौरव हासिल किया और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया। वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक विश्व प्रसिद्ध जिला है, जो देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर तथा राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित। दूसरा टॉपिक, डिस्ट्रिक्ट एट अ ग्लैंस। चलिए देखते हैं जिला एक नजर में। मथुरा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से 3340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या 25,47,000 है, जो कि देश कुवैत के लगभग बराबर है। मथुरा जिला 5 तहसील, 10 ब्लॉक और 880 गांव में बटा हुआ है। इस जिले की साक्षरता दर 72.65% है और वाहन पंजीकरण संख्या यूपी 85। तीसरा टॉपिक, व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर। किस लिए जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों, मथुरा अपने तीर्थ स्थल और भगवान कृष्ण की नगरी से जगत विख्यात है। यह जिला अपने खान पान के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसमें पेड़े, मक्खन मिश्री, चाट, कचौड़ी, टिक्की, बिढ़ई इत्यादि खान पान मुख्य है, जो लोगों को काफी लुभाते हैं। मथुरा अपने संगीत, लोकगीत, नृत्य एवं कला के लिए काफी लोकप्रिय है। अगर आप मथुरा संग्रहालय जाएं तो पुरानी कलाकृति भी देख सकते हैं। यह जनपद अपने त्योहारों के लिए खासा लोकप्रिय है, जिसमें लट्ठमार होली, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा और राधा अष्टमी प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। दोस्तों, संस्कृति यूनिवर्सिटी, मथुरा वेटनरी कॉलेज, GLA यूनिवर्सिटी, एक्सेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और अपनी ऑयल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मथुरा वेटनरी कॉलेज उत्तर प्रदेश में पहला और भारत में चौथा स्वतंत्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बना था, जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी है। काफी बड़ा नाम है। चौथा टॉपिक, फेमस पीपल फ्रॉम मथुरा। मथुरा से प्रसिद्ध लोग, श्रीकांत शर्मा, भारतीय राजनेता और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के मंत्री हैं। वीरेंद्र सक्सेना, बॉलीवुड और हिंदी टेलीविजन के अभिनेता, जिन्होंने कई अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय राजनेता और RSS के प्रचारक थे। जितेंद्र मलिक, जो कि भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर और कंप्यूटर विजन के शोधकर्ता है। पांचवा टॉपिक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। चलिए जानते हैं मथुरा जिला में किन किन माध्यमों से आ सकते हैं। दोस्तों, मथुरा मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद इत्यादि से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। मथुरा में मुख्य रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन, वृंदावन रेलवे स्टेशन और मथुरा कैंट है। जनपद का निकटतम हवाई अड्डा आगरा और दिल्ली में स्थित है। मथुरा जिला में सड़क मार्ग द्वारा भी आया जा सकता है, जो जुड़ा है यमुना एक्सप्रेसवे और NH2 से। छठा और आखिरी टॉपिक, प्लेसेस टू विजिट इन मथुरा। मथुरा में घूमने वाली जगह, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, श्री बाके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, श्री राधा रमण मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, रंगेश्वर महादेव मंदिर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, विश्राम घाट, केसी घाट, कुसुम सरोवर, सरकारी संग्रहालय, एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर, डॉल्फिन द वाटर वर्ल्ड पार्क, कंस किला, गोवर्धन पर्वत, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, राधा कुंड, गौ सेवा संस्थान, दिगंबर जैन मंदिर, रंगीली महल, चिंताहरण महादेव मंदिर, शिवताल और निधि वन है। दोस्तों, वैसे तो मथुरा में 6500 से भी अधिक मंदिर, लगभग 434 कुंड, कई घाट और अन्य घूमने के स्थान हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं इस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।